अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभ अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्ष्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामं चेतसः माम चेवान्तः शरीरस्थम तान विद्या आसुर निश्चयान। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को और तामस पुरुष भूत और प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग दंभ है और अहंकार से युक्त होकर कामना, आसक्ति और बल के अभिमान पर शास्त्र विरुद्ध घोर तप तपते हैं तथा जो मूर्ख शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन आदि के रूपों में परिणत हुए पांचों पृथ्वी, जल आदि स्थूल भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतरात्मा को भी व्यर्थ कष्ट देते हैं, उन अज्ञानियों को आसुरी स्वभाव वाला जान। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनका चित्त भूतों प्रेतों जैसे तामसी स्वभाव में परिणत हो जाता है और शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के उपासक उसको प्राप्त होते हैं। अर्थात वे शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अवस्थित होते हैं। संगति, शंका। योग के 8 अंगों में से केवल 5 अंगों का साधन पाद में वर्णन किया गया, धारणा, ध्यान और समाधि का क्यों नहीं किया? उत्तर: पहले 5 अंग समाधि के साक्षात साधन नहीं, बहिरंग साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। इसलिए इनका विभूति पाद में लक्षण किया। इसी को अगले सूत्र में बतलाते हैं। त्रय मंतरंग पूर्वेभ्यः। शब्दार्थ: त्रयम अंतरंगम बराबर ये तीनों अंतरंग है, पूर्वेभ्य बराबर पहलों से। अन्व्यार्थ: पहलों की अपेक्षा से तीनों अंतरंग हैं। व्याख्या: पहले पाद में बताए हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की अपेक्षा ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। वही धारणादि का विषय है, इसलिए समान विषय होने से धारणादि तीनों संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग है और यम, नियम आदि पांचों यद्यपि चित्त को निर्मल बनाकर योग के उपयोगी बनाते हैं, तथापि समान विषय न होने से बहिरंग हैं। इसलिए इन पांचों को साधन पाद और धारणादि तीनों को विभूति पाद में वर्णन किया। संगति: ये धारणादि तीनों भी निर्बीज समाधि की अपेक्षा से बहिरंग है। यह अगले सूत्र में बतलाते हैं। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। शब्दार्थ: तत् अपि बराबर वह भी, बहिरंगम बराबर बाहर का अंग है, निर्बीजस्य बराबर असंप्रज्ञात समाधि का। अन्व्यार्थ: वह धारणा, ध्यान, समाधि भी असंप्रज्ञात समाधि का बाहर का अंग है। व्याख्या: ये धारणा, ध्यान, समाधि संप्रज्ञात समाधि के अर्थात सबीज समाधि के अंतरंग है, पर असंप्रज्ञात के ये बहिरंग साधन है। अर्थात जिस प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार परंपरा से उपकारक होते हुए भी समान विषय न होने से संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परंपरा से उपकारक होते हुए भी समान विषय न होने से असंप्रज्ञात समाधि के बहिरंग साधन है। संगति: अब यह शंका होती है कि गुण की वृत्ति चलायमान है, अर्थात वह एक क्षण भी बिना परिणाम नहीं रहती। चित्र त्रिगुणात्मक है। निर्बीज समाधि में जब चित्त निरुद्ध हो जाता है,
तब उसका परिणाम कैसा होता है, इसका संक्षेप से वर्णन करते हैं। परिणाम 3 प्रकार के हैं: धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। ये तीनों परिणाम तीनों गुणों से उत्पन्न हुए सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। जिसमें ये परिणाम होते हैं उसको धर्मी कहते हैं और वे परिणाम धर्म कहलाते हैं। निरपेक्ष धर्मी केवल कारण रूप प्रकृति है, अन्य उसके सब विकार महत तत्व से लेकर पांचों स्थूल भूत पर्यंत सापेक्ष धर्मी है। इन धर्मियों में जिस प्रकार ये तीनों परिणाम होते हैं उनको उदाहरण देकर समझाते हैं। पहला, धर्म परिणाम। जैसे मिट्टी के गोले बनाकर कुंभकार नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, यहाँ मिट्टी द्रव्य धर्मी है। उसमें नाना प्रकार के बर्तन के आकार जो क्रम के बदलने से हो गए हैं धर्म है। मिट्टी धर्मी ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता। इनमें से एक धर्म का दबना, दूसरे धर्म का प्रकट होना मिट्टी धर्मी का धर्म परिणाम कहलाता है। दूसरा, लक्षण परिणाम। ऊपर बतलाए हुए धर्म परिणाम में बर्तन मिट्टी का एक नया आकार है। यह आकार उसमें छिपा हुआ था, अब प्रकट हो गया। उस छिपे हुए धर्म का प्रकट होना अर्थात भविष्य से वर्तमान में आना लक्षण परिणाम है। बर्तन का आकार प्रकट होने से पहले धर्मी मिट्टी में छिपा हुआ था। जब तक प्रकट नहीं हुआ था तब तक वह अनागत लक्षण वाला था। जब प्रकट हो गया तब वर्तमान लक्षण वाला हो गया और जब टूटकर मिट्टी में मिल गया तब भूत लक्षण वाला हो गया। इस प्रकार काल भेद से धर्मी के 3 लक्षण होते हैं। तीसरा, अवस्था परिणाम। ऊपर बतला आए हैं कि बर्तन का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है। यह बर्तन ज्यों-ज्यों जीर्ण होता चला जाता है कि हाथ लगाने से ही टूटने लगे, तो उस समय जीर्ण होने की अवस्था प्रतिक्षण होती रहती है। इस कारण उसको अवस्था परिणाम कहते हैं। इन परिणामों में धर्म और लक्षण परिणाम वस्तु के उत्पत्ति समय में होता है। अन्य कई दर्शनों में गुण और गुणी को धर्म और धर्मी कहा गया है, परंतु योग दर्शन में धर्म धर्मी शब्द कार्य कारण अर्थ में लाए गए हैं। व्युत्थान निरोध संस्कार्यो अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। शब्दार्थ: व्युत्थान, निरोध, संस्कार्यों बराबर व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का, अभिभव प्रादुर्भावों बराबर दबना और प्रकट होना, निरोध क्षण चित्त बराबर यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का, अन्वय बराबर अनुगत अर्थात संबंध होना है। निरोध परिणामः बराबर वह निरोध परिणाम कहा जाता है। अन्व्यार्थ: व्युत्थान के संस्कार का दबना और निरोध के संस्कार का प्रकट होना, यह जो निरोध काल में होने वाले चित्त का दोनों संस्कारों में अनुगत होना है, यह निरोध परिणाम कहा जाता है। व्याख्या: निरोध व्याकरण की रीति से यदि नी पूर्वक रुद्ध धातु के आगे करण में घन प्रत्यय माने तो निरोध शब्द का अर्थ पर वैराग्य होता है, और यदि भाव में प्रत्यय माने तो निरोध शब्द का अर्थ रुकना है। इसलिए सूत्र में पहले निरोध शब्द का अर्थ पर वैराग्य है, दूसरे निरोध शब्द का अर्थ किसी वृत्ति का उदय न होना अर्थात सब वृत्ति का रुक जाना, और तीसरे निरोध पद का अर्थ पर वैराग्य का संस्कार जानना चाहिए। अभिभव कार्य करने की सामर्थ्य से रहित निर्बल रूप से रहना, वर्तमानावस्था से भूतावस्था में जाना। प्रादुर्भाव अनागतावस्था से वर्तमान काल में प्रकट रूप से आना। निरोध क्षण चित्तान्वय निरोध काल में होने वाले धर्मी चित्त का अपने धर्म व्युत्थान और निरोध के संस्कारों में अनुगत होना।
योग की सिद्धियों की व्याख्या करने की इच्छा से सूत्रकार संयम का विषय शोधने के लिए क्रम से 3 परिणामों को कहते हैं। निरोध परिणाम चित्त त्रिगुणात्मक होने से परिणामी है, उसमें प्रतिक्षण वृत्ति रूप परिणाम हो रहा है। निर्बीज समाधि में व्युत्थान की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, उसको इस प्रकार समझाते हैं, चित्त धर्मी है, व्युत्थान तथा एकाग्रता के संस्कार उसके धर्म है, ये संस्कार वृत्ति रूप नहीं है, जैसा कि व्यास भाष्यकार ने कहा है।